चैप्टर नंबर 7 खेल और इतिहास, इसके पार्ट 5 में आपका स्वागत है। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। खेल और उससे जुड़ा साहित्य एक नवीन ज्ञान शाखा है कि कितने खेल हैं और उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। ये सब उससे जुड़े हुए साहित्य के अंतर्गत उनका समावेश होता है। खेलों से संबंधित पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, कोशों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। खेल से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनको एक डिक्शनरी के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। और अभी अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। व्यायाम पर कोश पाया जाता है, पूरे व्यायाम के ऊपर एक पूरी डिक्शनरी अवेलेबल है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली, यानी निरंतर खेल विषय के ऊपर कुछ ना कुछ लिखने वाली षटकार नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता था। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें खेलों से संबंधित साहित्य बहुत मात्रा में पाया जाता है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी में फिल्में भी बनी हैं। और बच्चों, आप लोगों ने इनमें से कुछ फिल्में देखी भी होंगी, बहुत पॉपुलर हुई हैं ये मूवीज़, जैसे मैरी कॉम है और दंगल है। इन फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो सफलता मिली है इनके कैरेक्टर्स को, मैरी कॉम को और फोगट सिस्टर्स को, तो कितना निरंतर लगन, परिश्रम, मेहनत, कठिन जो उन्होंने किया है काम, उसके कारण ही उनको सफलता मिली है। मैरी कॉम ओलंपिक में भाग लेने वाली और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज हैं। और फोगट बहनें प्रथम महिला कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती हैं। ये दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित हैं। इसके अलावा और भी इस प्रकार की फिल्में हैं जो खेल और खिलाड़ियों पर आधारित हैं। सुल्तान है, भाग मिल्खा भाग है, सुरमा है। ये फिल्में भी आप देख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड, ये जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसको पीरियड देखते हैं कि किस समय ये घटना घटित हुई है। उस समय बोली जाने वाली भाषा, परिधान की जो ड्रेसअप है, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म बिल्कुल डिटेल अध्ययन करना पड़ता है, बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। इन घटकों का गहन अध्ययन करना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। तो जो फिल्म का निर्माण जब होता है तो विद्यार्थियों जो इतिहास पढ़ते हैं उनकी भी मदद दी जाती है। कोश, समाचार पत्र तथा अन्य स्थानों पर खेलकूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। हम देखेंगे खेल और व्यवसाय के अवसर। खेलों की से जो रिलेटेड हैं उसमें व्यवसाय के अवसर क्या क्या हैं। खेल और इतिहास को सरसरी दृष्टि से देखने पर ये दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं। अगर आप देखेंगे खेल और इतिहास, आपको लगेगा कि इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन परंतु उनके बीच बहुत ही क्लोज रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास की आपने अध्ययन किया हुआ है, तो आपको खेलकूद के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे। ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में लेखन। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं या एशियाई खेल होते हैं या कोई भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर कुछ भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। तो उसके लिए इतिहास के तज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। इतिहास की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं का समीक्षापूर्ण निवेदन करने, जब एक कंपटीशन चल रहा है, कोई भी खेल चल रहा है, तो उसकी कमेंट्री करना, और वो भी बहुत समीक्षापूर्ण रूप से करना, या आंखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है। इन तज्ञों को बहुत ज़्यादा जानकारी भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको दर्शकों और श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास बताना पड़ता है, पूरे पिछले आंकड़े बताने पड़ते हैं, खेल में हुए अब तक के कीर्तिमान, कितने रिकॉर्ड्स उसमें बने हुए ये बताना पड़ता है, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी कौन से हैं इस खेल के, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई हैं खेल से रिलेटेड जिससे कि हिस्ट्री बनाई होगी, ऐसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता रहता है। अलग अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी, अब तो खेलों से को डेडिकेटेड चैनल्स भी अलग से होते हैं, तो इन जानकारी का विवरण रखने वालों को महत्व प्राप्त हुआ है। तो जिनको खेलों के इतिहास के बारे में कुछ मालूम है उनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं इन जगहों पर। खेलकूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण चलता रहता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। तो जिनको भी हिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज है और खेलकूद में इंटरेस्ट है, उनको इस क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है। खेल प्रतियोगिताओं में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंच यानी अंपायर, कोई भी कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन है, उसमें अंपायर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है।
पंच अंपायर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं होती हैं। योग्यता प्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास जारी हैं। तो बहुत ही गवर्नमेंट लेवल पे या नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे खेलों को बहुत ज़्यादा हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। सरकारी और निजी विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में और प्राइवेट ऑफिसेज में जो खिलाड़ी होते हैं या बहुत कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल करते हैं, तो उनके लिए भी जॉब्स में रिजर्वेशन रहता है। इस तरह खेल और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। ये इस लेसन को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले मराठी भाषा में क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल जो निवेदन करते थे वो बाल पंडित करते थे। आकाशवाणी से जो रनिंग कमेंट्री थी उसको लोग बिल्कुल कान लगाकर सुनते थे। ये धारा प्रवाह निवेदन करते समय बाल पंडित उस मैदान का इतिहास, इन्हें क्या खासियत थी उनकी कमेंट्री बताने में, ये थी कि वो उस मैदान का पूरा इतिहास बताते थे और खेल से संबंधित पूरी यादें सबकी बताते थे और इसके उस खेल में कितने सारे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं इसकी जानकारी देते थे। तो उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था। चैप्टर नंबर 7 खेल और इतिहास, इसके पार्ट 5 में आपका स्वागत है। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। खेल और उससे जुड़ा साहित्य एक नवीन ज्ञान शाखा है कि कितने खेल हैं और उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं।